नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति में आप घर में थे और अभी भी आप घर में ही हैं, आपकी नौकरी चली गई है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे या कोई भी समस्या थी, आपके पास अभी जॉब कुल मिलाकर नहीं है। प्रधानमंत्री का भी एक मन की बात आई, उसको बहुत सारा डिसलाइक मिला। लगातार रोजगार की मांग उठ रही है। अलग अलग राज्यों से जो युवा छात्र हैं और युवा वर्ग के लोग हैं वो रोजगार की डिमांड करते हैं। आपको बता दें कि पूरे भारत में लगभग 72% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग 74% जो युवा हैं उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं। अब काम नहीं है, बेरोजगार हैं का मतलब ये है कि कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनका शोषण हो रहा है। कुछ मध्य प्रदेश से बाहर गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि शहरों में हैं, इत्यादि राज्यों में हैं, जहाँ पर वो प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। बाहर दिल्ली जैसे राज्यों में अपनी आजीविका चला रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि रोजगार की कमी से जूझता युवा सरकार से रोजगार चाहता है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या भारत के किसी भी राज्य की बात हो। रोजगार की लगातार कमी हो रही है और इन सब के बीच जहां रोजगार की मांग उठ रही है, लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, और ऐसी स्थिति में जब आप फेसबुक या व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप देखते हैं कि कभी आपका कोई फेसबुक मित्र आपको मैसेज भेजता है मैसेंजर में या व्हाट्सएप में और वो कहता है कि उसे पैसे की सख्त आवश्यकता है, क्या आप उसे पैसे दे सकते हैं। और जब आप मामले की पुष्टि करते हैं, मामले की जाँच करते हैं तो पता चलता है कि आपके मित्र ने आपसे किसी प्रकार के पैसे की मांग नहीं की, बल्कि ये जो मांग आई है, ये जो संदेश आया है, ये किसी फेक आईडी का है। किसी ने आईडी को हैक करके और आपसे पैसे की डिमांड की है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स डिजाइन करना किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। कोई भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति स्नैपडील, फ्लिपकार्ट या अमेजन की तरह डुप्लीकेट साइट नहीं बना सकता। निश्चित तौर पर यह किसी टैलेंटेड व्यक्ति का काम है, किसी पढ़े लिखे का काम है। कोई पढ़ा लिखा आईटी सेक्टर का जो बंदा है, लड़का है या लड़की है, वही डिज़ाइन करते हैं, उनका एक ग्रुप डिज़ाइन करता है। और ये साइट्स लगभग 1 महीने तक पब्लिक के बीच में होती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर से 15-20 दिन दिखाई देती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। पुलिस की नज़र में ना आए, किसी व्यक्ति की नज़र पे लगातार ना आए, इसलिए खेल लुका छिपी का होता है। और एक बार जमकर लूटा जाता है, फिर कुछ दिन रेस्ट लेने के बाद फिर से लूटा जाता है, और ये लगातार आप देखते हैं। आप जरा, हमने जो रिसर्च किया है उसके एवज में आपको बता रहे हैं, जब आप रिसर्च करेंगे तो आप भी इससे बड़े खुलासे पाएंगे। दोस्तों, बाकायदा पेमेंट गेटवे होता है। आप खरीदी करते हैं, 15,000 का मोबाइल आपको 1500 रुपये में, 2000 रुपये में दिया जाता है, और 50,000 रुपये का कैमरा 5,000 रुपये में दिया जाता है, और उसको एक बड़ी डील, बिग डील और होलसेल डील और एक दिन की जो छूट होती है, मेगा डील होती है, वो बताया जाता है। और उसके नाम पर करोड़ों लूटे जाते हैं, करोड़ों ठगे जाते हैं और लोग ठग जाते हैं। इसका कारण है दोस्तों बेरोजगारी। बेरोजगारी के इस दौर पर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों को जमकर लूटा जा रहा है। बेरोजगार जो है वो खुद बेरोजगारों को लूट रहा है, फर्जी साइट बनाकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गलत तरीके से बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और जो युवा हैं आपस में एक दूसरे को लूट रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। और इन सारी प्रोसेस के बीच में जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में 72% जो युवा है वो बेरोजगार है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है वो शासन है, वो गवर्नमेंट है, वो राजनीति है, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो बड़े रसूखदार लोग हैं जो आपका अधिकार, आपका हक छीन लेते हैं, टैलेंटेड युवाओं का अधिकार छीन लेते हैं, और उनको दे दिया जाता है जो वास्तव में उसके लिए डिजर्व नहीं करते, लेकिन वो एक बड़ी फैमिली से, बड़े खानदान से, बड़े समाज से बिलोंग करते हैं।